बिलाल सर, आपसे अगला सवाल है कि क्या हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाती है बीजेपी और जो मेन मुद्दे का जो मेन मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं हिंदुत्व भारी पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो वो धर्म आधारित राजनीतिक दृष्टिकोण है। इस बात को पहले समझने की जरूरत है। और ये जो 22 जनवरी से अयोध्या के अंदर राम मंदिर के एक भव्य कार्यक्रम की जो शुरुआत होने जा रही है, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति का संपूर्ण रूप से एक एक धार्मिकरण करने जा रही है। और इसी वजह से इस कार्यक्रम को राजनीति के एक फलक पर इस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि धार्मिकता के चलते देश के अंदर जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो बुनियादी समस्याएं हैं, उसको ढका जा सके। उसी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें कि 12 जनवरी से जो राहुल गांधी की जो एक यात्रा शुरू होने जा रही है, अगर वास्तव में अगर आप देखें तो ये राजनीतिक यात्रा हो के भी गैर राजनीतिक यात्रा है। क्योंकि इसका जो उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की समानता प्राप्त करना है। ये यात्रा दरअसल शुरू यकीनन मणिपुर से होगी और समाप्त मुंबई में आके होगी और 6200 किलोमीटर का अपना ये एक सफर तय करेगी। जिन राज्यों से होकर गुजरेगी वो उन राज्यों की अगर आप सीटों की भी कैलकुलेशन करें तो लगभग 355 सीटें ये होती हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के वो राज्य भी हैं जहां पर कांग्रेस को उत्तर भारत के खासतौर से अभी डिफीट भी प्राप्त हुई। तो राहुल गांधी दरअसल देश के अंदर जिस न्याय की बात करते हैं, जिस समानता की बात कर रहे हैं, जिस आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो मुद्दे हैं जो बुनियादी संवैधानिक लोकतांत्रिक परिपाटी और उस दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति का धार्मिकरण किया और जिसके चलते देश के अंदर जो धार्मिक असहिष्णुता है उसके अंदर एक तीव्रता आई है और धर्म के माध्यम से समुदाय विशेष का शोषण करने को एक अपना एक अधिकार समझ लिया गया है, उसके विरुद्ध ये लड़ाई है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग रखा गया। दरअसल एक तरफ आप देखेंगे कि देश के अंदर पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष लोकसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस राजनीति का पूरी तरह धार्मिकरण कर देगा। वही उसके एक पैरेलल नैरेटिव जो राहुल गांधी उसको काउंटर करने के लिए पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक जो यात्राओं का सिलसिला पहले भी देखा और अब मौजूदा समय भी आप देखेंगे, उसका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं उस धार्मिकता की राजनीति को एक सामाजिक मुद्दों के माध्यम से, न्याय के मुद्दों के माध्यम से, आर्थिक असमानता के मुद्दे के माध्यम से काउंटर किया जा सके। तो यकीनन ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारतीय राजनीति में। इससे पहले भी राहुल गांधी ने जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक राजनीति की, उसके भी हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले थे। उम्मीद ये की जा रही है कि इस राजनीति के माध्यम से भी, इस यात्रा के माध्यम से भी राहुल गांधी देश के अंदर एक सामाजिक समरसता का, न्याय का और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने में कामयाब होंगे जो इस मौजूदा राजनीतिक सत्ता में एक परिवर्तन की हलचल पैदा करेगा, उस आहट को पैदा करेगा और लोगों के दृष्टिकोण को बदलेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर यह दृष्टिकोण की लड़ाई है और इस दृष्टिकोण के अंदर जो इनिशिएटिव
राहुल गांधी ने लिया, जिन मुद्दों को लिया है, वो अपने आप में बहुत ही बुनियादी मुद्दे हैं और बहुत ही कहना चाहिए दृष्टिकोण से जुड़े हुए मुद्दे हैं और देश की राजनीति की जरूरत भी हुई।